तो भारत सरकार ने आम नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल और गिरावट के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई थी, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जारी युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। खासकर कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट आने के चलते पेट्रोल और डीजल जैसी रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के दाम बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इसी स्थिति में भारत सरकार ने जनता और अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की घोषणा कर दी है और ये अभी से इसी वक्त से लागू भी हो गई है। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, यानी कि 10 रुपए की कटौती की है। तो वहीं डीजल पर यह शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया है, यानी कि 0। इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को रोकना और आम जनता की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल अमेरिका युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में तेजी देखी जा रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस राहत से सीधा जो फायदा होगा वो तेल कंपनियों को होगा, क्योंकि इस पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में चल रही उथल पुथल के बीच तेल कंपनियों को महंगे दामों पर तेल खरीदना पड़ रहा है और यही कारण है कि देश में या कई राज्यों में जो तेल और डीजल महंगा हो रहा है वो इसी का परिणाम है। लेकिन क्या अब पेट्रोल और डीजल के दामों में किसी तरह की कोई कटौती की जाएगी, कोई गिरावट आएगी, ये तेल कंपनियों पर निर्भर करेगा। इससे पहले ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के चलते वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा आई। पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा तेल आधे हिस्से तक प्रभावित हो गया। इसके बावजूद भारत ने अगले 60 दिनों के लिए पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार सुनिश्चित कर लिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार देश के सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है और वो सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इस वजह से फिलहाल किसी भी प्रकार की राशनिंग की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमें किसी भी प्रकार से पेट्रोल डीजल को इकट्ठा करना हो, संभाल कर रखना हो, उस बात की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, खर्च हमें संभल कर करना है। हालांकि कुछ छोटे शहरों में पेट्रोल पंपों पर असुविधा आई है, खासकर जहां कैश एंड कैरी प्रणाली लागू हो गई है। इसके तहत ग्राहकों को नगद भुगतान करना होता है, जिससे आपूर्ति में थोड़ी रुकावट देखी गई। इसके अलावा देश भर में हाल ही के दिनों में ईंधन की मांग अचानक बढ़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अखिल भारतीय स्तर पर 15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर यह औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 50% तक पहुंच गई है। ऐसे हालात में अफवाहें और पैनिक बाइंग की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो अस्थायी दिक्कतें पैदा कर रही हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर तनाव की स्थिति और एक तरह से वहां पर थोड़ी छीना झपटी या हाथापाई की खबरें भी सामने आई। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब पैनिक बाइंग के चलते हो रहा है। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने का असर सीधे तौर पर ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट संभावित है, बशर्ते तेल कंपनियां इसे बाजार में सही ढंग से लागू करें। सूत्रों का कहना है कि कंपनियों के लिए यह कदम नुकसान की भरपाई का भी माध्यम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। कंपनियों को नुकसान हो सकता है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से उनके वित्तीय बोझ को कुछ हद तक कम किया गया है, जिससे कंपनियों और आम जनता दोनों को राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत में अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध रहे। इसके लिए अन्य स्रोतों से आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कोई गंभीर कमी नहीं होने वाली है। तेल कंपनियों ने भी कहा है कि देश भर में पेट्रोल पंपों पर ईंधन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है और आम जनता को सामान्य ढंग से ही पेट्रोल और डीजल मिल रहे हैं। इस कदम से 2 फायदे होने की संभावना है। पहला, आम जनता के लिए सीधे तौर पर राहत, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता होगी। दूसरा, तेल कंपनियों को बाजार में अनिश्चितताओं के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये एक तरह से सरकार का संतुलनकारी कदम है, जिससे देश के ईंधन बाजार में स्थिरता बनी रहे।
ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध का असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने से ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक उत्पादन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार ने समय रहते कदम उठाकर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। देश के लिए यह भी राहत की बात है कि भारत ने अगले 2 महीनों के लिए आपूर्ति का पर्याप्त इंतजाम कर लिया है। यह कदम इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर तेल की कमी होती तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से उछाल होता, जिससे सामान्य लोगों की जेब पर असर पड़ सकता था, बहुत भारी असर पड़ता। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को ईंधन की कमी ना हो। इस पूरे परिदृश्य को अगर देखें तो यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने समय रहते निर्णय लिया। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही थीं और देश में भी मांग में वृद्धि देखी गई। ऐसे समय में एक्साइज ड्यूटी में कटौती न केवल आम जनता को राहत देती है, बल्कि तेल कंपनियों को भी वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की इस योजना से यह भी साफ हो गया है कि देश आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है, यानी कि हम अपनी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम से कम सुनिश्चित कर रहे हैं। देश ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अगले 60 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बाधित ना हो। 2 महीने तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह सरकार का कहना है। ये कदम खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा, जहां ईंधन की अचानक बढ़ी हुई मांग के कारण परेशानी हो सकती थी। सरकार का यह कदम सिर्फ आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, यह जनता को यह भरोसा देता है कि संकट के समय भी ईंधन की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देश भर में पेट्रोल डीजल के भंडार को पर्याप्त रखा गया है और पेट्रोल पंप सामान्य रूप से संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही तेल कंपनियों और व्यापारियों के लिए भी यह संतुलनकारी कदम है, जिससे वो बाजार में अचानक बढ़ी कीमतों और मांग के दबाव को संभाल सकें। अब यह कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने ईंधन की बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति में रुकावट के खतरे को देखते हुए सही समय पर फैसला लिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर इसे 0 करने से न केवल आम जनता की जेब पर असर कम होगा, बल्कि तेल कंपनियों को भी राहत मिलेगी। देश ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर ली है, जिससे किसी भी प्रकार की कमी या राशनिंग की स्थिति नहीं बनेगी। ये कदम मोदी सरकार की व्यवहारिक सोच और समय पर निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अनिश्चितताओं और युद्ध के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बीच ये एक संतुलित और प्रभावी उपाय है। आम जनता के लिए यह राहत का समय है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने सक्रिय कदम उठाए हैं। भारत ने युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में संकट के बावजूद देश की ईंधन सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की है और आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की कोशिश की है। सरकार ने समय रहते कदम उठाकर न केवल आर्थिक संतुलन बनाए रखा, बल्कि यह भरोसा भी दिया है कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है।